दोस्तों, चेन्नई की एक अदालत है। उस अदालत के अंदर एक पति और पत्नी खड़े हुए रहते हैं और जज साहब की तरफ से ये फैसला सुनाया जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी जान न निकल जाए और ये महिला जो इसके साथ में खड़ी हुई है इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। दरअसल अदालत की तरफ से इस पति पत्नी को जो सजा दी गई थी वो अपने आप में सैल्यूट करने वाली बात थी। दरअसल इस पिता ने जो अपनी बेटी के साथ कुकर्म किया था उसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज भी ऐसे भी लोग समाज में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस घटना में, इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है जैन और आप देख रहे हैं मिस्ट्री बॉय की एक अनोखी कहानी। दरअसल दोस्तों, मैं जो ये घटना आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है चेन्नई की। वहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार का जो भी नाम है इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं इसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी है जिसे आगे चलकर बहुत ज़िंदगी में कठिनाइयाँ झेलनी है। इसी कारण से मैं उसका नाम नहीं लूँगा। दोस्तों, ये लड़की स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। उसी समय इसके पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। दोस्तों, ये लड़की पहले सोचती है कि ये दर्द जो है एक नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे करके ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये लड़की इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जैसे तैसे ये अपनी माँ को कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आज से पहले इस तरीके का दर्द ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही मुझे कभी ये हुआ है। तब वो जो माँ जो होती है वो अपने घर में से कुछ टैबलेट लाकर उस बच्ची को देती है और कहती है इसे खा लो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में वो लड़की उस टैबलेट को ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी वो दर्द जो होता है वो उसका ठीक नहीं होता है। उसे लगातार दर्द होता ही रहता है। उसके बाद में उसके लड़की के जो माता पिता होते हैं उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो उस लड़की की जाँच कर रहा होता है, जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा होता है, वो चौंक जाता है। दरअसल ये लड़की जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, ये लड़की गर्भवती होती है। वो डॉक्टर उस लड़की के माता पिता को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी लड़की के ये जो पेट में दर्द है ये क्यों है, तुम्हें पता है? तो वे कहते हैं कि अगर हमें पता होता तो हम यहाँ क्यों आते। तब वो डॉक्टर उन लोगों को बताता है कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी है वो गर्भवती है और इसी की वजह से इसके पेट में दर्द है। क्या इसकी शादी हो चुकी है? ये सुनते ही उसके माता पिता जो होते हैं वो डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुई और ये बात अगर समाज में बाहर आएगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। और डॉक्टर के पैर हाथ पकड़ने लगते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि आप इसका गर्भपात कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है। लेकिन ये दोनों डॉक्टर के पैर हाथ पकड़ते हैं और बहुत सारी दुआइयाँ देते हैं, जिसके कारण से डॉक्टर भी उस लड़की का गर्भपात करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में गर्भपात करना कानूनन अपराध है। वो बात अलग है कि कोर्ट से अगर किसी को ऑर्डर मिला हुआ है तो वो लीगल कहलाता है और गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़े बड़े रूल बना रखे हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं गर्भपात कराने के। आखिरकार वो डॉक्टर उस लड़की का गर्भपात कर देता है। गर्भपात करने के बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है। लेकिन अब ये जो लड़की घर आ चुकी है ये बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती थी और खामोश रहती थी। लड़की वापस से अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये लड़की अब स्कूल में बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती थी। इसे ऐसा लगता था कि इसे इसके जिस्म से किसी हिस्से को अलग कर दिया गया है। अब इसके जो दोस्त हैं, इसके फ्रेंड सर्कल हैं, ये सारे इससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों इतना चुपचाप रहती है, क्योंकि दरअसल ये लड़की स्कूल में बहुत ही तेज़ पढ़ने में थी। सारे टीचर भी परेशान होते हैं कि आखिर ये चुप क्यों रह रही है। फिर उस लड़की की एक फ्रेंड होती है, सहेली होती है। वो उस लड़की से प्रेशर देकर पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। ये जो इसकी सहेली थी इसने पहले भी इससे पूछा था कि आखिर तुम क्यों परेशान हो, लेकिन इसने नहीं बताया था। लेकिन इस बार जो ये लड़की होती है ये टूट जाती है और इसके आंखों से आंसू टपकने लगता है। ये लड़की अपने उस फ्रेंड को बताती है कि दरअसल अब से 2-3 साल पहले ये लड़की अपने माता पिता के कमरे में उनके बीच सोया करती थी। उसी बीच में उसके जो पिता थे उसे गलत तरीके से टच करने लगे और उसके साथ में संबंध बनाए। और ये जो सारे काम हो रहे थे इसके बारे में मेरी माँ को भी पता था और मेरी माँ इसमें मदद किया करती थी। और लगातार पिछले 2 से 3 साल से मेरा पिता मेरे साथ संबंध बनाता था और जब भी उसका मन करता था वो मेरे साथ ये गंदा और घिनौना काम करता था। और ये संबंध बनाने के कारण मैं गर्भवती हो जाती हूँ और ये लोग मेरा गर्भपात करा देते हैं। इसी कारण से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूँ। तब ये जो इसकी सहेली होती है ये तुरंत ही अपने टीचर के पास ये बात को लेकर जाती है। टीचर को जब ये बात पता चलती है तो टीचर भी हैरान और परेशान हो जाती हैं। टीचर और वो जाकर पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाते हैं। पुलिस में रिपोर्ट होती है और पुलिस आती है और इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करती है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि ये जो पिता है जो एक बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए रक्षक का काम करता है, वो इसके साथ एक भक्षक की तरह रह रहा था और इतना बड़ा कुकर्म कर रहा था। इसी कारण से इस पिता को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है
और इसकी जो बीवी होती है यानी कि उस लड़की की जो माँ होती है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों ये जो जज साहब ने फैसला सुनाया, क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है? तो कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि ये फैसला सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। दोस्तों ये कहानी सुनाने का एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना और सचेत करना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।